हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी भर्ती 2025 के बारे में। आप सभी पेरेंट्स को पता होगा कि अभी जो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों की एक मांग है कि सर रेलवे एएलपी भर्ती 2025 में हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि एज रिलैक्सेशन में जो मुद्दा है ये एक वैलिड मुद्दा है या नहीं है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप सभी पेरेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि इस बार का हमारा नारा है पढ़ाई भी और लड़ाई भी। तो हम लोगों के लिए हम लोग आपके लिए हक की लड़ाई तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप सभी पेरेंट्स को अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो ओली बोर्ड की तरफ से लाया गया है फ्री ऑल इंडिया वीकली टेस्ट, जो कि आरआरबी एएलपी के लिए हर मंडे और ट्यूसडे को होता है। ये जो है आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसमें एग्जैक्टली एग्जाम का इंटरफेस आपको मिलता है, ऑल इंडिया रैंकिंग मिलता है, एआई पावर्ड परफॉर्मेंस मिलता है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जैसा ही क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग अपना लॉगिन या साइनअप की प्रक्रिया को पूरी कर लीजिएगा। इसको पूरी करने के बाद यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा स्टार्ट मॉक टेस्ट का ऑप्शन आएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा फ्री मॉक टेस्ट को आप लगा पाइएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मुद्दा है ये एक वैलिड मुद्दा है या नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके विपक्ष में भी खड़े हैं कि सर कहीं ना कहीं दोबारा से एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो उस केस में क्या होगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेट्स आ जाएंगे और हमारा जो है कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको कि आप सभी स्टूडेंट्स को क्रिस्टल क्लियर समझना होगा, तभी आप एक सही निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि एज रिलैक्सेशन में जो मुद्दा है वो एक वैलिड मुद्दा है या नहीं है। आप समझिएगा, रेलवे के अलावा जितनी भी आप लोगों की अदर एजेंसी है जो कि भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाती है, चाहे वो एसएससी हो गया, उसके अलावा यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, सभी ने कोविड के बाद 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था। ठीक है, और रेलवे के पास जब हम लोग गए थे तो हम लोगों का भी मांग यही था कि चूंकि कोविड जो था वो 20 और 21 2 साल था आप लोगों का, तो 20 और 21 के बाद जो भी रेलवे में भर्तियां आएंगी तो चूंकि वो कोविड के बाद आने वाली रेलवे की पहली भर्ती होगी, इसलिए कम से कम एज रिलैक्सेशन में 3 साल का छूट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर बाकी एजेंसियों ने भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया और रेलवे ने भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया, मुद्दा तो यहाँ पे समाप्त हो गया, फिर दोबारा से एज रिलैक्सेशन का मुद्दा खड़ा कहाँ से हो रहा है। अब मैं इसको आप सभी स्टूडेंट्स को लॉजिकली समझाता हूँ फ्रेंड कि दोबारा से स्टूडेंट्स के जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा का मांग है वो क्यों सही है और क्यों वैलिड है और क्यों जेन्युइन है। आप समझिए यहाँ पे हो क्या रहा था कि 20 और 21 में जो आप लोगों का कोविड आया था उसके बाद हर साल अदर एजेंसीज की वैकेंसी आ रही थी, चाहे वो 2022 की बात हो, 2023 की बात हो या फिर 2024 की बात हो। लेकिन रेलवे का क्या हुआ, 20 और 21 के कोविड के बाद ना ही 22 में भर्ती आई, ना ही 23 में भर्ती आई, सीधा भर्ती कब आई, 2024 में आई। हालांकि रेलवे की तरफ से 2024 में 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन आप इस बात को समझिए कि यदि अगर वैकेंसी 2022 में आती, यदि अगर वैकेंसी 2023 में भी आती और वैकेंसी 2024 में भी आती, लगातार आती, तो उस केस में रेलवे पहली बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन केवल 2022 में दे देती और फिर रेलवे से दोबारा कोई भी एज रिलैक्सेशन का मांग नहीं कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या फ्रेंड कि 22 और 23 में वैकेंसी नहीं आने के कारण क्या हुआ है, जो स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते थे वो स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए हैं। तो उन स्टूडेंट्स का कहना है कि इसका एक तरीका है। उसका तरीका क्या है कि 2024 वाली भर्ती में आप 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया, 2025 वाली भर्ती में 2 साल का एज रिलैक्सेशन दें और 2026 वाली भर्ती में आप 1 साल का एज रिलैक्सेशन दें। इस प्रकार से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में एज रिलैक्सेशन को खत्म करेंगे तो कहीं ना कहीं रेलवे के अभ्यर्थियों के साथ ये न्याय होगा। तो सबसे पहली चीज कि ये जो लॉजिक है इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन, आप हमें ये बताएंगे। क्या आप इस लॉजिक से सेटिस्फाइड है कि हाँ ये बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट बात है कि इस तरीके से एज रिलैक्सेशन समाप्त होना चाहिए, तब जाकर रेलवे के अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा बाकी भर्तियों के एजेंसियों के अभ्यर्थियों के मुकाबले। अब आते हैं इसका समाधान क्या हो सकता है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने अपने स्तर से प्रयास किया था 3 तारीख को ट्विटर कैंपेन करने का, हालांकि वो ट्विटर कैंपेन सफल नहीं रह पाया और हम लोगों के हाथ में जो चीज़ है फ्रेंड वो ट्विटर कैंपेन ही है। तो मुझे लगता है आज 12 तारीख है और डेट को एक्सटेंड करके लगभग 19 तारीख तक कर दिया गया है रेलवे एएलपी का फॉर्म को भरने का। तो मुझे लगता है कम से कम 1 सप्ताह का गैप आप सभी पेरेंट्स को लेना चाहिए और तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एज रिलैक्सेशन के स्टूडेंट्स हैं उन सभी तक पहुंचाना चाहिए। और एक काम करिएगा, आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है
तब तक के लिए आप लोग क्या करिएगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आप लोग सभी कोई ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि एक साथ आप लोग डिस्कशन कर सके। और जो लोग भी एज रिलैक्सेशन के मुद्दे में आपका साथ देने को तैयार नहीं है, तो आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके उनको भी कन्विंस करने का प्रयास करिए, ताकि आप सभी का ये जो आंदोलन है वो थोड़ा सा बड़ा हो सके। इस एक वीक के दौरान मैं भी अपने स्तर से प्रयास करूंगा, मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी टीचर्स हैं मैं उन सभी को आपके ट्विटर कैंपेन के बारे में बता सकूं। और 19 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन रखने का सोच रहे हैं, और उस कैंपेन के ऊपर सभी का कम से कम एक वीडियो आ जाए, ताकि 19 तारीख के ट्विटर कैंपेन के सफल होने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी बन सके। तो जब तक आप सभी पेरेंट्स जो भी एज रिलैक्सेशन से जुड़े हुए हैं तन मन धन से इसमें नहीं लगेंगे, तब तक ये ट्विटर कैंपेन सफल नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक बात क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई भी ट्विटर कैंपेन सफल तभी हुआ है जब स्पिरिट्स ने उसमें जान लगाई है, और जब भी स्पिरिट्स ने जान लगाई है तो ट्विटर कैंपेन सफल भी रहा है और रेलवे को झुकना भी पड़ा है। इसके ऊपर आपका क्या रहा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।